गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। देखो, पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने बतलाया था 1 का स्क्वायर इक्वल्स 1 इंटू 1 इक्वल 1। मतलब स्क्वायर नंबर हम कैसे निकालते हैं। अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4। जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होता है उस नंबर को उसी से इंटू करते हैं। 3 का स्क्वायर तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो गया। अगर 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो गया। नंबर क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आया 1। ये स्क्वायर नंबर कहलाता है, स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इधर देख लो, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। जब हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो जो नंबर मिलता है इस नंबर को हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर स्क्वायर नंबर। आज हम क्या खास पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट से राइट पढ़ा था, अब हम लोग राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। कैसे, क्या कहना चाहते हैं इसको समझ लो। 16 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4 का। 16 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4 का। 16 स्क्वायर है 4 का। 9 स्क्वायर है 3 का। 4 स्क्वायर है 2 का। तो जब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि 16 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रूट। कहाँ से शुरू हुआ, रूट का मतलब जड़, जहाँ से कोई प्लांट या कोई ट्री स्टार्ट होता है बढ़ने के लिए, जड़ सबसे नीचे का पार्ट। तो ये 16 किसका रूट है 4 का, यानी 16 का रूट, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 16 का रूट क्या हो गया 4। इसी तरह 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 9 का रूट क्या होगा 3। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 4 का रूट क्या होगा 2। बात आ गई समझ में। सिर्फ स्क्वायर नंबर को अगर याद कर लिए हो, मैंने बतलाया था कम से कम 25 तक याद कर लो। तो अब बताओ, अगर तुमने उसे याद कर लिया है तो कितनी आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। चलो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 225। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, इस तरह से देख लो, 225 स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो इस सवाल को ऐसे मत कहो कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होगा। इस सवाल को तुम ऐसे पढ़ो कि 225 किसका स्क्वायर है। तो तुम जानते हो 225 किसका स्क्वायर है 15 का। आ गया आंसर। सवाल अगर कोई टफ लगता हो तो सोचने का तरीका बदल दो। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से पूछो। यहां क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या होगा। बहुत मुश्किल सवाल हो जाता है, लेकिन अगर इसी सवाल को तुम पूछते हो इस तरह से कि 441 किसका स्क्वायर है, तो आसानी से तुम बता सकते हो कि 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। यहाँ रूट लगा दो। इसका मतलब है कि 441 का रूट क्या होगा 21 होगा। चलो और मैं एक लिख रहा हूँ, 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सवाल को चेंज करो कि 361 किसका स्क्वायर है, तो 361 19 का स्क्वायर होता है। आंसर हो गया 19। यहां तक ये समझ में आ गया कि जो हम स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं उसी से हम स्क्वायर रूट भी समझ लेंगे आसानी से। अब थोड़ा सा और कुछ विस्तार से बता दें। ये जो सिंबल है इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ 2 भी लगा देते हो तो भी ये स्क्वायर रूट है। रूट भी बोलते हैं और स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ये दोनों तरह से, 2 तरीके हैं इसको लिखने का। यहाँ 2 नहीं लिखोगे तो भी
और लिख दोगे तो भी दोनों ही स्क्वायर रूट है। चलो कुछ और समझ लें हम। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। इसका मतलब 289 का अगर हम रूट निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा? 17। तरीका मैंने बतला दिया है। जब भी रूट निकालने के लिए कहा जाए, छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए निकालना ही होगा। 25 का स्क्वायर याद कर लेते हो, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ तक तुम लोग आसानी से बता सकते हो कि 625 का रूट क्या होगा? 25 होगा। लेकिन बड़े नंबर आएंगे तो उसका भी तरीका बताया जाएगा। चलो मैं बता रहा हूँ कुछ एक नया तरीका। स्क्वायर निकालते समय हम लोग ये सीखे थे कि 1 ऑड नंबर है, पहले ऑड नंबर लिख लेते हैं हम। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और भी बहुत सारे हैं। इन ऑड नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो स्क्वायर नंबर मिलेगा। कैसे? देखो, अगर सिर्फ एक ऑड नंबर रखते हो तो ये 1 का स्क्वायर होता है। अगर 2 ऑड नंबर को प्लस करते हो 1 और 3 को, देखो 1 + 3 करोगे क्या होगा? 4। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा। इफ़ यू ऐड 3 ऑड नंबर्स, 1 है, 3 है, 5, 1, 3 और 5 3 ऑड नंबर है। इन तीनों को अगर ऐड करते हो तो ये तुम्हारा होगा 3 का स्क्वायर। देख लो, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो जितने ऑड नंबर को स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि 20 से कहीं से, शुरू से पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 इस तरह ऐड करोगे, 1 + 3 + 5 + 7, बताओ किसका स्क्वायर होगा? तो कितने ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो? 1 2 3 4, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है ना। ऐड करके देखो, 7 1 8, 5 3 8, 8 और 8 16। अब हम इसका यूज करेंगे स्क्वायर रूट निकालने में। जब हम ऐड कर रहे हैं तो स्क्वायर नंबर मिल रहा है, तो चलो उल्टा साइड करते हैं। स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना हम चाह रहे हैं। जब हम ऐड कर रहे थे ऑड नंबर्स को तब स्क्वायर नंबर मिला था। ऐड का उल्टा क्या होता है? सबट्रैक्ट। हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। 16 में से हम पहले सबट्रैक्ट करेंगे 1 को, ऑड नंबर है, ये आ गया कितना? 15। अब 15 से फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे 3 को। जैसे जैसे ऐड कर रहे थे वैसे वैसे सबट्रैक्ट करेंगे। पहले 1 ऐड किए, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। 15 - 3 क्या होता है? 12। फिर 12 में से माइनस करो 5 को, क्या आ गया? 7। अब 7 में से 7 माइनस करो, क्या है? 0। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम 1 को माइनस किए, फिर 3 को माइनस किए, फिर 5 को माइनस किए, फिर 7 को। ये सारे ही ऑड नंबर है। 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर्स को हमने सबट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 16 का रूट। 16 का रूट 4। जैसे यहाँ 4 ऑड नंबर को प्लस कर रहे थे तो ये स्क्वायर नंबर मिल रहा था किसका? 4 का। 4 नंबर को ऐड कर रहे थे तो 4 का स्क्वायर मिल रहा था। तो यहाँ 4 ऑड नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। एक और ट्राई कर लो। 49 ले रहे हैं हम कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी मैंने बतलाया था कि माइनस करते जाओ किसको? पहले 1 को, ऑड नंबर है, तो 49 - 1 क्या होगा? 48। फिर 48 जो यहाँ आया है माइनस करने पर, इससे दूसरा ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा क्या होता है? 3। 3 माइनस करेंगे, 48 - 3 करोगे तो आएगा 45। ठीक। अब फिर क्या करोगे? ये 45 है, इस 45 से तीसरा ऑड नंबर 1 3, इसके बाद क्या होता है? 5। ऑड नंबर ही माइनस करना है। 45 - 5 क्या हो जाएगा? 40। अब हमारे पास 40 है, 40 से माइनस किसको करेंगे? नेक्स्ट ऑड नंबर को। तो पहला ऑड नंबर है 1, फिर दूसरा 3, फिर तीसरा 5, फिर 7। 7 माइनस करोगे आएगा 33। फिर 33 से इसके बाद का ऑड नंबर क्या है? 9।
माइनस करो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 24 से फिर किसको माइनस करोगे, 9 के बाद होता है 11, तो 24 माइनस 11 करोगे आएगा 13, फिर 13 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 13, 1 3 5 7 9 11 और 13 माइनस 13 क्या हुआ 0, अब 0 आ गया। तो ये 49 का जो रूट निकाल रहे थे हम, इसका आंसर क्या होगा, तो कितनी बार हमने ऑड नंबर्स को माइनस किया, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 रूट 49 क्या गया 7। जितने ऑड नंबर्स को हम माइनस करेंगे वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। और इसके पहले मैंने बतलाया था कि जितने ऑड नंबर्स को हम प्लस करेंगे, जितने ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे वो स्क्वायर उतने का स्क्वायर होगा। प्लस करने पर क्या मिलता है स्क्वायर, और माइनस करने पर क्या मिलता है स्क्वायर रूट। ध्यान रहेगा ना, ओके। अब यहाँ पर एक समस्या आती है, कुछ बच्चों को ऐसा माइनस करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी तरीका मैं बतला दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि 64 का रूट क्या होगा, तो तुम क्या करो, 64 से हमको माइनस करना है, हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स को ही माइनस करना है, तो पहले 1 को माइनस करेंगे। 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा 63, आसानी से पहला नंबर माइनस कर दिया मैंने। फिर दूसरा माइनस क्या करना है 1 के बाद 3, ऑड नंबर्स को माइनस करना है, तो 63 माइनस 3 करोगे आएगा 60। फिर क्या माइनस करना है 3 के बाद 5, 60 माइनस 5 क्या हो जाएगा 55। थर्ड वाला ऑड नंबर माइनस कर दिए हम। अब इसके बाद 5 के बाद क्या माइनस करना है 7, माइनस करो ये आएगा 48, 7 भी माइनस हो गया। 7 के बाद क्या माइनस करना है 9, माइनस करो ये होगा 39। नीचे लिख लोगे, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 39 में क्या माइनस करना है, तो 9 के बाद क्या माइनस करना होगा 11, माइनस करो ये आ जाएगा 28। 11 के बाद क्या माइनस करना है 13, माइनस करो 8 माइनस 3 5 और यहाँ 1, 13 भी माइनस कर दें। 13 के बाद क्या माइनस करना है 15, तो 15 माइनस करेंगे 0 आएगा। कितने ऑड नंबर्स को हमने माइनस किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स को हमने माइनस किया है। इसका मतलब कि रूट 64 क्या आ जाएगा 8। जितने ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे वही हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो ये तुम्हारा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। इसको देख लो क्वेश्चन को। वर्कशीट 2 में क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट निकालना था ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ नंबर दिया हुआ है, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे, बाई द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। बाई द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट करना, रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है सब्ट्रैक्शन, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब बार बार माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को माइनस कर रहे हैं। 1 को 3 को 5 को 7 को 9 को 11 को ऑड नंबर्स को माइनस कर रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है। चलो एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, 256 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 256, इसको अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे इसका ध्यान रखोगे कि जो तुम्हारे टीचर बतलाते हैं स्कूल में लिखने का तरीका उसको फॉलो करोगे। मैं यहाँ तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या है और कैसे हम लोग करते हैं। हर एक टीचर जब उसको कॉपी में लिखवाते हैं तो उनका एक अपना डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन सबका मूल भाव जो है, मेन कॉन्सेप्ट जो है सबका सेम ही होता है, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ो। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे ही निकाला जाएगा। ओके, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 256 से। सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, यस 1, माइनस करो 1, ये आ जाएगा 255। 1 के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3, 255 माइनस 3 करोगे 252। 3 के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है
3 के बाद 5 सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत अच्छे। तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा 247। 5 के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7 सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 240। 7 के बाद क्या माइनस करेंगे हम लोग, तो 7 के बाद हम लोग 9 माइनस करेंगे, यहाँ 9 माइनस करोगे 231 आ जाएगा। 9 के बाद क्या माइनस करना होता है, 11, ऑड नंबर ही माइनस कर रहे हैं तो 9 के बाद 11 माइनस करो यहाँ पे। 11 के बाद क्या माइनस करोगे, 13, 207 हो गया। 13 के बाद क्या माइनस करना है, 15 माइनस करो 192। अब 15 के बाद क्या माइनस करना होगा, 17, 12 माइनस 7 5, 8 माइनस 1 7। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर 175 था, 175 और माइनस क्या करना था, देखो 17 यहाँ है, 17 के बाद 19, 15 माइनस 9 6, 6 माइनस 1 5, 19 माइनस हो गया। 19 के बाद 21 माइनस करना होगा, 6 माइनस 1 5 और इधर हो गया 3। 21 के बाद क्या माइनस करना होगा, 23, 5 माइनस 3 2, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 112 है, 112 के बाद क्या माइनस करना होगा, 23 के बाद क्या होगा, 25, 12 माइनस 5 7, यहाँ 10, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। 25 के बाद क्या माइनस करना होगा, तो 27 माइनस करना होगा, ये हो गया 0, ये 6। 27 के बाद क्या माइनस करना है, 29, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 माइनस 2 3। 29 के बाद क्या माइनस करना होगा, 31 माइनस करेंगे, तो 31 माइनस करोगे, 31 माइनस 31 क्या हो जाएगा, 0, 0 आ गया। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि हमने कितने ऑड नंबर्स को माइनस किया है, कितने स्टेप में ये काम कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमने 16 ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है लगातार, 1 से लेके 31 तक 16 सक्सेसिव लगातार वाला ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, किससे, 256 से। और हमारे पास 16th स्टेप में 16 बार माइनस करने के बाद क्या मिला, 0। इसका मतलब है कि 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16।